देखिए ये एक तंबू है, ठीक है, एक तंबू है, आकृति में हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है सभी का, और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरी आकृति का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद बोला है जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा आपको वर्ग मीटर में आएगा। जो भी क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में ही मात्रक होता है उसका यूनिट, तो जो इसका यूनिट वर्ग मीटर में होता है, तो यहाँ एक मान दिया है कि जो प्रति वर्ग मीटर है, उस प्रति वर्ग मीटर कितना रुपया ले रहा है वो 500 रुपया, प्रति वर्ग मीटर का 500 रुपया ले रहा है। तो भाई सबसे पहले तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो, जितना वर्ग मीटर आएगा उससे 500 क्या कर देंगे। तो यह तंबू है जिसके बेलन के आकार का है, और इसके शीर्ष पर मतलब इसके ऊपरी सिरे पर एक शंकु के आकार का मतलब भाग अध्यारोपित रखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का निचला भाग एक पाइप की तरह बेलन के आकार का रखा हुआ है, इसके ऊपर एक शंकु क्या है अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। ठीक, शंकु रखा हुआ है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जो इस बेलन का जो व्यास है, वह कितना है 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, तो जो त्रिज्या यहाँ 2 होगी वही त्रिज्या यहाँ भी 2 होगी। क्लियर हो 2। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसकी बेलन की जो ऊंचाई है कितनी है 2.1 और इसका व्यास 4 दिया। तो सबसे पहले बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो कुछ करना नहीं है हमको, हमें बस इतना याद रखना है कि हमें इन दोनों भागों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब किनारे किनारे वाला पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या मतलब किनारे किनारे कितना इसका क्षेत्रफल है पृष्ठीय बस। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका ऊंचाई क्लियर है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 दिया है, व्यास दिया था 4, यहां से इसका आधा कर देंगे 2 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हमें मालूम है 2πr/h, तो 2πr/h से इसको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इस बेलन के ऊपर हमें एक क्या रखा है शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु के लिए हमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। तो πrl के लिए क्या हमको πrl यही है πrl, तो पाई का मान 22/7 रख देंगे इसके लिए, r त्रिज्या जो 2 इसके लिए वही 2 तो यहाँ भी बोला है वही सेम, तो 2 यहाँ हो जाएगा। यल का मान इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है आपके 2.8, यहाँ से रख के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे πrl से। और दूसरी बात कि इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πrh से, 2πrh πrl दोनों को जोड़ेंगे, जो मान आएगा वो अभी किस में आएगा वर्ग मीटर में आएगा वर्ग मीटर में जो आएगा, एक वर्ग मीटर का 500 रुपया ले रहा है, तो इतने वर्ग मीटर कितना रुपया लेगा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शंकु का निकाल रहे, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, तो पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है, r का मान कितना है इसके लिए 2, यल का मान कितना है 2.8। ठीक, अब यहां से इसको काट देंगे 0.4 आ जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 22 गुणे 4 दूना 8 और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 1 17, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना वर्ग मीटर आ गया। कितना वर्ग मीटर आ गया 1 17.6 वर्ग मीटर, किसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl का मान। तो अब दूसरा मान हमको क्या निकालना है, दूसरा मान हमको यह निकालना है कि ये जो बेलन दिखाई दे रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, तो बेलन का निकालेंगे, कहेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh। हमें मान क्या रखना है 2, पाई का मान 22/7। ठीक, r का मान क्या रखना है हमको 2। ठीक, क्योंकि बेलन की भाई त्रिज्या 2 है, व्यास 4 था तो त्रिज्या 2 हो जाएगी आधा। अब h का मान क्या है इसके लिए 2.1, हम इस काट के कैलकुलेट करेंगे 0.3, एक क्या हो जाएगा 42, यहां से करिए 22 गुना 44। ठीक, 44 गुणे 3 दशमलव मतलब 3 दूना 6, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और 0। अब गुणा करेंगे 24। ठीक, 24 2 26।
ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये भी क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो हमने यहां से वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 26.4 वर्ग मीटर। ठीक, और यहाँ क्या निकाले हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल निकाल लिए, कितना, 17.6 वर्ग मीटर। दोनों भागों के जो मान है, एक बेलन के ऊपर जो शंकु अध्यारोपित था, अब इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कहेंगे तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए है हमारा 17.6 किसका है, शंकु का है। ठीक, इसके बाद वेलन का जोड़ेंगे 26.4, तो जोड़ने पे हमारा मान मिलेगा यहां से जोड़ दीजिए 6×4 10, 4 4, ठीक, इतना क्या वर्ग, इतना वर्ग मीटर मिल गया। तो यहां से इसको 44 था, 44 गुणे यहां से इसको हल किए थे 0.6, यहां से आया था इसका 26.4 वर्ग मीटर, इतना आया था। तो अब फिर से यहां पे देखिए कर देते हैं इसको, यहां से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर एक आया 17.6 और दूसरा है 26.4, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आया कितना, 44.0 वर्ग, ठीक है ना, 44 वर्ग मीटर आ जाएगा, 44.0 वर्ग, 44 वर्ग मीटर आ गया। अब जो क्षेत्रफल आया है हमारा, यहां कर लीजिए, कुल क्षेत्रफल कितना आया, कुल क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया, दोनों को जोड़ने पर कितना आया हमको, 44.0 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर कितना रुपया ले रहा है, 500, तो 4400 वर्ग मीटर कितना रुपया लेगा, तो इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 44 गुणे 500, तो 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 2 22 2 0 1, इतना रुपया लेगा, कितना रुपया लेगा, इतना रुपया, ठीक है ना, 22,000 रुपया लेगा आपसे। तो समझ गए, सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल निकालेंगे जो 17.6 वर्ग मीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए एच और आर यहाँ पे दिया हुआ है। आर व्यास इसका 4 था, त्रिज्या 2 हो जाएगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसके लिए ऊंचाई 2.1 मीटर है ऊंचाई, तो 2 पाई आर एच, यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले 2 पाई आर एच, काट देंगे 7 से 0.3, इसका गुणा कर देंगे 2 में 0.6, 22 दूना 44, ठीक। अब इनका इसमें गुणा करेंगे तो 26.4 वर्ग मीटर आ जाएगा, 26.4 वर्ग मीटर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका 17.6 वर्ग मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 44.0 वर्ग मीटर, ठीक। तो एक वर्ग मीटर का 500 रुपया ले रहा है, तो इतने 44 वर्ग मीटर का कितना रुपया लेगा वो, उसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 500 का, तो पूरा रुपया कितना लेगा, 22,000 रुपया लेगा वो, ठीक है ना, 4400 वर्ग मीटर का।